धनतेरस, सोने चांदी की चमक, नई खरीदारी की रौनक और खुशियों की दस्तक। जी हाँ, दिवाली का मौका है, धनतेरस का पर्व है और ऐसे में लोग सोना चांदी नई नई चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक संस्कृति भी है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, या फिर रसोई की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे खरीदना शुभ माना जाता है। और इस बार तो बाज़ार जो है पूरी तरीके से धनतेरस के लिए तैयार है, क्योंकि जो सोने चांदी के व्यापारी हैं उनका भी मानना है कि इस धनतेरस 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस होने की उम्मीद है। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि इस धनतेरस आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नई नई वैरायटी मार्केट में है। तो मैं भी पहुंच चुकी हूं एक ज्वेलरी शॉप में। तो आप देखें तो यहाँ पर कुछ लोग अपने डिज़ाइंस देखने में मशगूल हैं और अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ ही लाइट वेट की जो ज्वेलरी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके साथ गिफ्टिंग आइटम जो हैं, अगर हम सिल्वर की बात की जाए तो लक्ष्मी गणेश खरीदना और दिवाली के मौके पर गिफ्ट करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी गणेश की तो पूजा की जाती है, अपने घर में उन्हें स्थापित किया जाता है। तो जिस तरीके से इस बार मार्केट में रौनक छाई हुई है सोने चांदी की चीज़ों की, तो मार्केट के जो खरीदार हैं और साथ ही साथ जो ज्वेलर्स हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगी। तो यहाँ आप देखें कि आपको सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे नए नए डिज़ाइंस जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। और ट्रेंडिंग ज्वेलरी, अगर हम ट्रेंडिंग ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको वो ट्रेंडिंग ज्वेलरी भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि एंटिक पीसेस जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके साथ सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है, और इसके साथ पर्ल, मीनाकारी, तमाम तरीके की जो आभूषण हैं, यानी कि जो गहने हैं। और महिलाओं की तो पहली पसंद होती है कि गहना खरीदना, और धनतेरस का मौका है तो धनतेरस के मौके पर तो हर कोई चाहता है कि वो सोना चांदी तो ज़रूर खरीदे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपके फ्यूचर के लिए भी काम आते हैं और आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो गहनों में होती है। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, बिजनेस कैसा है, हमारे साथ हैं देवांश, उनसे भी पूछेंगे। देवांश, एक बात बताइए कि धनतेरस का मौका है और माना जा रहा है कि इस बार 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस होगा, तो सबसे पहले तो इस बार व्यापारियों की चांदी चांदी है। व्यापारियों की चांदी चांदी तो है ही, पर हमारे साथ ग्राहकों की भी चांदी चांदी है, क्योंकि जो ग्राहक आज से मतलब जो फीमेल है हमारे घरों की, जिनको मदर्स बोलते हैं, हमारी सिस्टर्स है, तो वो सबके सब ज्वेलरी खरीदते हुए आए हैं आज से नहीं, सालों से। तो हर कोई बोलता था कि ये तो क्या खरीद रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी है, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। बट अब लोगों को जो शेयर मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया वो गोल्ड ने रिटर्न दिया है, तो हर कोई अभी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और जो अपने लेवल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो जो भी अभी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, वो भी खरीद रहा है। तो इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ ही साथ अगर लेडीज की बात की जाए तो उनको तो गहने से बढ़कर कुछ है ही नहीं उनके पास। नेचुरली अभी इस मौके पे, स्पेशली धनतेरस पे, ऑलमोस्ट सारे ज्वेलर्स ने मेकिंग चार्जेस अपने स्लैश करें, तो उसकी वजह से कस्टमर्स को, ये ग्राहकों को ये बेनिफिट मिल रहा है कि उनका ज़्यादा पैसा सोने के अंदर लग रहा है, ना कि मेकिंग चार्जेस में। तो इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है और साथ में उनको सामान का भी आनंद मिल रहा है। तो मेकिंग चार्जेस अब कितने मिल जाएंगे, क्योंकि मेकिंग चार्ज सबसे ज़्यादा मारता है एक ग्राहक को? तो हमारी तो जो पॉलिसी है कि नॉर्थ इंडिया के लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस, तो 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे हम लोगों के पास फ्लैट 4% मेकिंग चार्जेस है। कोई भी सामान हो, चाहे वो अंगूठी है, टॉप्स है, नेकलेसेस है, बैंगल्स है, चाहे वो एंटीक है, जड़ा हुआ है, चाहे प्लेन ज्वेलरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस धनतेरस की मैं देख रही हूँ आपकी शॉप पर ना बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं, तो पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइंस भी हैं या सब महंगे महंगे ही हैं? नहीं, डेफिनेटली अब जब सोने का रेट इतना बढ़ रहा है तो लोगों को नेचुरल सी बात है, पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन ज़्यादा चाहिए। तो हम लोगों ने लाइट वेट में भी बहुत पीसेस डेवलप करे, स्पेशली डायमंड ज्वेलरी के अंदर भी लाइट वेट में बहुत एक्सेप्शनल डिज़ाइंस क्रिएट हो रहे हैं आजकल। और सरकार ने अभी रिसेंटली 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को भी, हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी को भी मंजूरी दे दी है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, और आने वाले सालों के अंदर 9 कैरेट भी बहुत फेमस होने वाला है इंडिया में। बिल्कुल। अब कैरेट की बात की है तो पहले तो लोग कहते थे कि भैया 24 कैरेट लेना है, लेकिन इस बार देख रही हूँ मैं कि 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। यस, लोगों को ऑलवेज देखो 24 कैरेट तो गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स और सब कुछ आता है उसके अंदर, बट 22 कैरेट के अंदर ज्वेलरी जो आभूषण है वो 22 कैरेट से ऊपर नहीं बन सकते ज़्यादातर। तो ज़्यादातर लोग 22 कैरेट के आभूषण ले रहे हैं और उसके लिए उनको वैल्यू फॉर मनी मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है उसका। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लाइट वेट ज्वेलरी में आपके पास क्या क्या है, मुझे आप एक बार दिखाइए कि व्यूअर्स भी देखें, क्योंकि देख रही हूँ कि यहाँ पर एक खरीदार हैं, वो भी खरीदने के लिए पहुँचे हैं। और आप देखें तो ये लाइट वेट ज्वेलरी है और ये ब्रेसलेट है, और ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। आप इसको
डेली यूज़ में भी पहन सकते हैं, आप इसे पार्टी में भी पहन सकते हैं। तो एक इजी चीज़ है कि आपको अगर चूड़ियाँ नहीं पहननी है, कंगन नहीं पहन रहे हैं, तो आप इस तरीके के ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो यहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर जो आपके पॉकेट फ्रेंडली जो ज्वेलरी है ना, वो इस धनतेरस आपको मिल सकती है, क्योंकि 22 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके साथ ही धनतेरस का मौका भी है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक शॉप करती हुई हमें मैम भी दिखाई दे रही हैं, उनसे पूछेंगे, आप बताइए धनतेरस पर हमेशा खरीदती हैं? हाँ जी, हर बार। यस, इस बार क्या प्लान किया है आपने? इस बार स्ट्रेस में आए थे कि रेट इतना बढ़ गया है, बट अपेरेंटली ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर माई रेस्क्यू एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी में सब कुछ है यहाँ पे। डिपेंड्स ऑन योर रेंज, बट यू गेट एवरीथिंग वट एवर यू वांट, फ्रॉम सिल्वर टू गोल्ड टू डायमंड टू एनीथिंग दैट यू आस्क फॉर, यू विल गेट इट है फॉर श्योर। आप क्या सोच के आई थी इस बार? आपको डायमंड लेना है, सिल्वर लेना है? क्योंकि सिल्वर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, और मैं देख रही हूँ कि आप तो ब्रेसलेट के डिज़ाइन देख रहे हैं। मैं हाँ ब्रेसलेट और इयरिंग के लिए आई थी, बट आई थिंक अभी फ़िलहाल तो झुमकों पे अटकी हूँ, बट कहाँ जाऊँगी देखते हैं। सो मतलब यहाँ सारी रेंज है, बट हाँ बेसिकली आई वांटेड ब्रेसलेट्स एंड इयरिंग्स, सो लेट्स सी। या तो झुमके पर दिल अटक गया है, और झुमके भी बहुत सुंदर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब जो झुमका दिलाने वाले हैं ना, वो भी यहाँ पर है। तो अब आप बताइए, आप ब्रेसलेट दिलाने वाले हैं कि झुमका दिलाने वाले हैं? जो इनकी मर्जी होगी वो ले लेंगे जी। पॉकेट तो आप ही की ढीली होनी है। वो कम हो ज़्यादा हो करनी तो पड़ेगी, क्योंकि फेस्टिवल है। बिल्कुल। तो धनतेरस पे हमेशा ही खरीदते, क्योंकि माना जाता है कि सोना चांदी खरीदना शुभ है, और अब तो लाइट वेट ज्वेलरी भी आने लगी है, 22 कैरेट में भी आने लगी है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस दिवाली की बूम रहेगा मार्केट में? मार्केट तो मतलब आज तक इतना गोल्ड से रेट फ्लक्चुएशन से कोई फेस्टिवल का खास फ़र्क पड़ा नहीं है। ऑब्वियसली शॉपकीपर्स को ही अपना स्टाइल और ट्रेंड चेंज करना पड़ता है, इकॉनमी एफिशिएंट बनाना पड़ता है हिसाब से कि इकॉनमिकल पड़ जाए और स्टाइलिंग भी पूरी रहे। तो आई थिंक दिवांश के पास पूरी रेंज है इन सब चीज़ों की। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि धनतेरस पे ऐसा कहते हैं सोना चांदी खरीदना चाहिए, तो आप भी जब यहाँ खरीदने आए हैं शुभ मुहूर्त देखकर आए हैं, या कैसे कि चलो भाई धनतेरस से खरीद लेते हैं? नहीं, मैं शुभ मुहूर्त पे तो नहीं आया खैर, लेकिन हाँ धनतेरस का मौका था तो बस वो कोइंसिडेंटली साथ साथ चीज़ें हो गई, बट हाँ धनतेरस के लिए हम खरीदते ज़रूर हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ज्वेलरी धनतेरस पर खरीदते हैं, वाइफ भी खुश, इन्वेस्टमेंट भी, दो चीज़ें एक साथ। वो तो ऑब्वियसली है, क्योंकि वहाँ खुश रहेंगे तभी हम सुकून से कहीं कमा खा पाएंगे कुछ। तो बिल्कुल सुकून तभी है जब घर में वाइफ खुश हो, मम्मी खुश हो, बहनें खुश हो, और मौका भी है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जा रहा है, दूसरों को खुश भी कर पा रहे हैं, तो ग्राहक भी खुश हैं। लाइट वेट ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या ट्रेंड में है? अभी सबसे ज़्यादा देखो रिंग्स और इयरिंग्स, तो एवरी वुमेन वांट्स लॉट्स ऑफ रिंग्स एंड इयरिंग्स बोथ। सो अभी मैक्सिमम लोग रिंग्स, इयरिंग्स, लाइट वेट डैंगलर्स, लाइट वेट ब्रेसलेट्स, लाइट वेट नेकलेसेस सब ले रहे हैं आजकल जी। यस। तो आपको लग रहा है कि इस बार 50,000 करोड़ से ऊपर भी जाएगा? और पिछले साल के मुकाबले देखें तो कितनी ज़्यादा उम्मीद है कि जो बिजनेस है वो जाएगा? क्योंकि अभी तक का अनुमान किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सोना चांदी खरीदें, इसके साथ साथ बहुत सारे जो किचन में काम आने वाले बर्तन हैं, अप्लायंसेज हैं, उनको भी खरीदते हैं। काफ़ी चीज़ें देखो, अभी मार्केट का जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि गोल्ड और सिल्वर एकदम ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो नेचुरली 50,000 करोड़ का मार्क तो क्रॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि टर्नओवर वैसे देखो तो अमाउंट वाइज बहुत बढ़ जाता है, और लोग भी अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इस चीज़ से, और एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट समथिंग। तो कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था वो भी अपना फंड निकाल के थोड़ा अपना पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में एक्सपैंड कर रहा है, चाहे वो घर के लिए ज्वेलरी खरीदे, चाहे वो गोल्ड कॉइन्स खरीदे, चाहे बाहर खरीदे, चाहे कुछ भी खरीदे। तो मुझे तो लगता है, आई एम श्योर कि 50,000 करोड़ का मार्क क्रॉस ज़रूर होगा। तो 50 करोड़ का जो बिजनेस है वो क्रॉस होगा, और धनतेरस पर अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आप 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट भी खरीद सकते हैं। आपको अगर भारी ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, लाइट वेट भी खरीद सकते हैं। आपको कंगन पहनने का मन नहीं है तो आप ब्रेसलेट भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरीके की जो वैरायटी है वो दिखाई दे रही होगी, क्योंकि गहने जो हैं वो इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा रूप है। साथ ही साथ गहना खरीदने के बाद घर में सब खुशी नज़र आते हैं, और मौका भी है, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें तो ये माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर सोना चांदी खरीदना शुभ रहता है, और लोग तो मुहूर्त के हिसाब से इसे खरीदने के लिए आते हैं। तो इस धनतेरस तो सबकी चांदी चांदी होने वाली है, चाहे वो
सोना चांदी खरीदने वाले ग्राहक हो या फिर सोना चांदी बेचने वाले जो व्यापारी हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि ये धनतेरस जो है हर किसी के घर में खुशियां और रोशनी लेकर आने वाला है और 50,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस जो है वो सोने चांदी में होने जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है। तो इस धनतेरस पर तो हर किसी की सिर्फ चांदी ही चांदी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी।